नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंद्र रमन। देखिए, आज बिहार पुलिस मुख्यालय में एडीजे जेएस गंगवार के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें अगस्त महीने में होने वाले अपराध और अपराध कर्मियों के बारे में उन्होंने बताया। जिस तरह से उन्होंने बताया है कि अगस्त महीने में एक बड़ी खेप जो कह सकते हैं पूरे राज्य से असला की बरामद हुई है। 183 जो है हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ लगभग 7500 जो है वो गोलियां बरामद की गई है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं एडीजे जेएस गंगवार। को अपने उसके सहयोगी लालू यादव, मोहम्मद जावेद, जो खगड़िया जिला के मानसी थाना अंतर्गत NH-31 से छापामारी कर अवैध आग्नेयास्त्र के साथ में STF के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस अपराध कर्मी पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। दूसरा 50,000 रुपये के इनामी अपराध कर्मी थे, जिनको 18 अगस्त को संजय पिता का नाम राजेंद्र यादव, थाना फुलपरा, जिला मधुबनी को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध कई सारे कांड दर्ज थे और 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। 25,000 रुपये के भी 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। 5 अगस्त को खगड़िया के इनामी 25,000 रुपये के इनामी अपराधी गुड्डू कुमार और 18 अगस्त को सारण जिला के 25,000 रुपये के इनामी कुख्यात वांछित अपराधी जटाशंकर सिंह उर्फ जटा सिंह। तो 2 हम लोगों ने STF के द्वारा गिरफ्तार किए, जिन पे 50,000 रुपये का इनाम था, और 2 अपराधी गिरफ्तार किए जिनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये अगस्त महीने की कुल 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई अगस्त महीने में, जिसमें 15 अगस्त को खासकर आप समझते हैं कि 15 अगस्त के दिन नक्सली कोई बड़ी घटना कर सकते हैं, तो उसके आलोक में हमारी टीम लगातार सतर्क रहती है। और उसी क्रम में 15 अगस्त को बिहार STF की विशेष टीम के द्वारा PLFI नक्सल संगठन के सक्रिय सदस्य विनोद और सूरदेव यादव को गिरफ्तार किया गया और इनके द्वारा निर्माणाधीन नहर पुल के कर्मियों से रंगदारी की मांग भी की गई थी। उसके बाद लगातार ये हम लोगों के निशाने पर थे। उनकी गिरफ्तारी 15 अगस्त को हुई। 17 अगस्त को STF की टीम के द्वारा लखीसराय के कुख्यात वांछित नक्सली मनोज कोड़ा की गिरफ्तारी कजरा थाना अंतर्गत की गई। इसका विस्तृत ब्यौरा हम आपको प्रेस नोट में दे रहे हैं। कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि अगस्त महीने को अगर देखें तो 2 50,000 रुपये के इनामी, 2 25,000 रुपये के इनामी और 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। बहुत भारी संख्या में हथियारों की बरामदगी हुई और जनवरी से लेकर अगस्त तक आपको बताया कुल 183 हथियार और 7,588 कारतूसों की बरामदगी हुई, जिसका ब्यौरा हम प्रेस नोट में आपको दे रहे हैं। चौथी और अंतिम जानकारी, पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध अभियान चला रखा है और किस तरह से हम लोग नक्सलियों को कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करते हैं और उसकी एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको दे रहे हैं। 6 सूचनाएं हमारे पास में हैं। भागलपुर जिला के पीरपैंती के टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी लूट कांड के वांछित पंकज यादव को गिरफ्तार किया गया, जो लगभग 10 सालों से गिरफ्तारी से बचते चले आ रहे थे। इनके विरुद्ध 14 कांड दर्ज थे। भागलपुर की टीम के द्वारा 16 सितंबर को कुख्यात टॉप 10 अपराध कर्मी वांछित मोहम्मद हीरू को खगड़िया पुलिस के सहयोग से खगड़िया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कारतूस, देशी हथियार वगैरह बरामद है। इनके विरुद्ध 17 कांड दर्ज थे। कैमूर जिले के टॉप 10 कुख्यात वांछित अपराध कर्मी एवं त्रिचुरापल्ली गैंग के सरगना कुंवर सेन को त्रिचुरापल्ली जाकर के बिहार पुलिस के द्वारा 16 सितंबर को गिरफ्तार किया। ये 2016 में कैमूर जिले के मोहनिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया में 47 लाख रुपए की डकैती हुई और उस डकैती में इस त्रिचुरापल्ली गिरोह का नाम आया था। इसके पहले भी कई अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी बिहार पुलिस ने जाके की। अब ये एक शेष अपराध कर्मी था जिसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने त्रिचुरापल्ली जाकर के 16 सितंबर को की। उसके अलावा टॉप 10 कुख्यात वांछित अपराध कर्मी भोजपुर के तियर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए। इनकी गिरफ्तारी हमने उड़ीसा से जाकर की। इनका नाम है अपराध कर्मी का विनोद यादव। इनके विरुद्ध में 4 कांड दर्ज हैं। 17 सितंबर को उड़ीसा राज्य से जाकर के गिरफ्तारी की। ये आंकड़ा दिखाता है कि अपराध कर्मियों को कहीं भी छुपने की जगह बिहार पुलिस नहीं दे रही है। वो राज्य के अंदर हों, गिरफ्तारी हो जा रही है।
अपराध बनाने की योजना कर रहे हो हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं, और राज्य के बाहर भी उनको ट्रैक करके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अगस्त महीने में पिछले 5-6 दिनों में 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारी उड़ीसा और तिरुचिरापल्ली से हुई। इसके अलावा 2 नक्सलियों की भी गिरफ्तारी और एक हुई है, जिसमें 15 सितंबर को गुप्त सूचना के आधार पर जमुई जिला के वांछित नक्सली किशोर सोरेन उर्फ किशोर मांझी को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध यूएपीए एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के कांड दर्ज हैं। सारण के सरैया थाना में रामबाग स्थित मंदिर के पास कुछ अपराधकर्मी डकैती की योजना बना रहे थे। बिहार पुलिस के द्वारा प्रोएक्टिव पुलिसिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए इस डकैती की योजना बनाते हुए 5 अपराधकर्मी राणा कुमार, बिट्टू कुमार, प्रिंस कुमार, भास्कर और कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 1 स्कॉर्पियो, 2 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। तो ये संक्षेप में वो 6 घटनाएं थी जिसकी हाल में ही बिहार पुलिस के द्वारा उपलब्धि की गई है, और किस तरह से हम लोग अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी करके बिहार के नागरिकों को अपराध मुक्त और बेहतर विधि व्यवस्था दे रहे हैं, इसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दी गई। वैशाली में शराब विनिष्टीकरण की तिथि निर्धारित थी। उस तिथि पर कई थाना क्षेत्रों से शराब को ले जाकर के विनिष्टीकरण करना था। उसी क्रम में एक थाना से इस तरह की शिकायत मिली और वो मद्य निषेध इकाई को मिली कि वहाँ पर कुछ पिकअप वैन लगा करके अवैध कारोबार किया जा रहा है। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि गलत तरीके से वो शराब को निकाला गया था मालखाना से। उस क्रम में पूरी की पूरी टीम को एसपी के द्वारा कार्रवाई की गई है, सबको निलंबित कर दिया गया है, कांड दर्ज कर दिया गया है, सबको जेल भी भेज दिया गया, जिसमें वहाँ के थानाध्यक्ष भी शामिल हैं, वहाँ के मालखाना प्रभारी और जो भी वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात थे, सभी के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की गई है। गंभीर हम लोग इस पर आगे की कार्रवाई जो भी है वो करेंगे। उसकी एक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद गंभीर से गंभीर कार्रवाई जो संभव हम लोग करेंगे। कहाँ ले जाने वाले? वो अभी ऑपरेशन हमारा चल रहा है। वो पूरे बिहार में कोई डायरेक्शन जाएगा उस घटना को लेकर, क्योंकि अब तो साक्ष्य आ गया। मद्य निषेध इकाई जो हमारी है और जो मद्य निषेध विभाग है वह विनिष्टीकरण के संबंध में एक प्रक्रिया जारी करता है। अगर उस प्रक्रिया में कोई त्रुटि है या उस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं हुआ या उस प्रक्रिया का पालन करने की जिम्मेवारी जिन पदाधिकारियों पर उन्होंने कहीं कोई अगर पालन नहीं किया तो उसकी भी जांच करेंगे पुलिस अधीक्षक, और मद्य निषेध इकाई जो हमारी है वो भी इसकी जांच करेगी। अगर प्रक्रिया में कोई कमी है प्रक्रिया ठीक की जाएगी। अगर प्रक्रिया ठीक थी, पदाधिकारियों ने पालन नहीं किया तो मौके पर तो 4 लोग गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, सस्पेंड हो गए। बाकी लोगों को भी हम लोग इसमें देखेंगे, उसके विरुद्ध भी ठोस कार्रवाई की। रिक्ति 1288 पदों की थी, इसका रोस्टर क्लियरेंस हो गया। 455 पद इसमें महिलाओं के लिए चिन्हित हैं, महिलाएं उस पर बहाल होंगी। 1288 में जो 13 पद हैं वह खेलकूद कोटा के अंतर्गत निर्धारित हैं, मतलब 1% हम लोग खेलकूद कोटा के अंतर्गत, तो 1288 का 1% 12.88 होता है, उसको 13 करके 13 पद खेलकूद के लिए रिजर्व हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो है वो शेष यानी 1288 में से 13 घटाते हैं तो 1275 पदों पर नियुक्ति के लिए हम लोग अधियाचना का प्रारूप आज तैयार कर रहे हैं, और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको सूचना देता हूं कि अगले 24 घंटों के अंदर हम लोग इस अधियाचना प्रपत्र को आयोग को भेज देंगे। उसके उपरांत आयोग छानबीन कर अपने स्तर से उसकी विज्ञापन निर्गत करेगा और विज्ञापन में आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा सर क्या कर रहे हैं आपकी सिपाही का तो निकल गया, उनकी तो बहाली चल रही है, उनकी तो बहाली की प्रक्रिया है। विज्ञापन 1/300 क्या कुछ बता रहे थे? नहीं, हम बता रहे हैं। सिपाही के 21,391 पद हैं जिस पर विज्ञापन निकल गया है। 1/2023 विज्ञापन का संख्या है जिसमें अक्टूबर में उनकी परीक्षा की तिथि भी निर्धारित है। उसके अनुसार जिनको जो फिट कैंडिडेट हैं उनको एडमिट कार्ड जाएगा, उसके आधार पर उनकी परीक्षा। मैं केवल जानकारी दे रहा हूँ।
आपने साफ तौर पर उनको सुना कि वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पूरी तरीके से जो बिहार पुलिस है पूरी निष्ठा के साथ पूरे बिहार में काम कर रही है। साथ ही साथ जो 1288 जो पद नए सृजित किए गए हैं बिहार में दरोगा के लिए, जिनमें से 458 जो पद हैं महिलाओं के लिए आरक्षित है, जबकि जो 13 पद है वो खिलाड़ियों के लिए आवंटित किया गया है। अब देखना ये है कि जिस तरह से जो लगातार बहालियां चल रही हैं, लगातार बिहार पुलिस में पदोन्नति दी जा रही है, देखना है कि जिस तरह से जो प्रशासन है काम कर रहा है, चुस्त दुरुस्त बिहार पुलिस हो गई है, इस कड़ी में एक नया कदम कैसा होता है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।